नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे ब्लू चिप स्टॉक के बारे में जिससे आपने सुना भी होगा और आपने बहुत बखूबी उससे देखा भी होगा। दोस्तों, ये ऐसे ब्लू चिप स्टॉक हैं जो आपको, अगर आप इन्हें 1 साल के लिए भी होल्ड करते हो तो ये आपको 20 से 40% तक का रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सच में कह रहा हूँ, ऐसा कोई मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये ऐसे स्टॉक हैं जिसे आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और बस अच्छे से देखा भी होगा। और इनकी रिटर्न की बात की जाए तो वो भी अमेजिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है वो आपको मैं दिखा दे रहा है यूपीएल। यूपीएल का नाम तो आपने सुना ही होगा बखूबी, और इसके बारे में भी सुना होगा। तो दोस्तों, मैं पहले हमारा जो स्टॉक है उसे यूपीएल, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी हम आप ही इसके बाद 4 और स्टॉक भी इंक्लूड करेंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको दिखा दे रहा कि अगर आप इसमें देखें 1 मंथ का रिटर्न पिछले 1 महीने में, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है जब से मार्केट गिरा हुआ है। तो अगर पिछले 1 महीने का अगर हम रिकवर इसमें देखें तो मैं आपको दिखा दे रहा है लगभग 17% का रिटर्न 1 महीने के अंदर। दोस्तों, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिन्हें पूरा का पूरा साल लग जाता है 15 से 17% का रिटर्न देने में, लेकिन ये ऐसी कंपनी है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी कंपनियां ब्लू चिप हैं, यानी कि लार्ज कैप हैं। तो जिसमें लार्ज कैप में आपको पता है कि रिस्क कम होता है, क्योंकि इस टाइम जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है। तो ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा कि पिछले 1 महीने का आप रिटर्न देख लीजिए, 17% के आस पास का है। और लो की बात करें तो 336 रुपये, हाई की बात करें तो लगभग 450 रुपये तक का हाई है इनका। और एक और नई बात इसमें यह है कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इस टाइम अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये मानी जाती है कि अगर कोई भी स्टॉक आप अगर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे बाई करते हैं तो समझ लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सब ऐसे ब्लू चिप स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिलते हैं। और अगर मिल गए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, चलिए इसमें और डेटा हम देखते हैं और रिकवरी देख लेते हैं कि क्या रही है। तो मैं आके आपको दिखा दे रहा कि दोस्तों, लगभग आप अगर एनालिस्ट की बात की करें तो आप देख सकते हैं लगभग 87% एनालिस्ट ने बोला है कि आप इसे बाई कर सकते हो। और दोस्तों, इसका रिटर्न भी आपको मैं बता दूंगा कितना रिटर्न 1 साल के अंदर आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं डेटा। तो दोस्तों, आपको मैं दिखा दे रहा चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से ये मार्केट गिरा हुआ था, आप देखेंगे कि लगभग 23-24 मार्च के आसपास मार्केट सब अपना लो बनाया था। उस टाइम सारे स्टॉक गिरे थे, ये भी गिरा था, ये भी आपको लगभग 200-250 के आसपास मिल रहा था। लेकिन उसके बाद से जिस हिसाब से रिकवरी आई है, मार्केट ने भी रिकवर किया है और सारे स्टॉक्स में ने भी रिकवर किया है। उसके बाद से दोस्तों, अगर इसे 1 साल के लिए आप होल्ड करते हैं, यानी कि आज से लेकर 1 साल तक, तो इसमें आपको लगभग 43% तक का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, 20 से 40 मैंने बोला था, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, लगभग 43% का। और अगर इसके टारगेट की बात करें तो 1 साल के अंदर ये 614 रुपये, जो कि आज अगर आप देखेंगे तो ये 423 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा था, लेकिन ये आपको 614 रुपये पे दिखेगा 1 साल बाद। तो दोस्तों, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर आपका पर्पज़ है कि 1 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना, अगर उसके से ज़्यादा है तो दोस्तों ये आपके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये शेयर ऐसे तो और ज़्यादा रिटर्न देंगे। क्योंकि ये अगर 1 साल में अगर ये आपको 42-43% दे रहे हैं तो दोस्तों ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक हमारा है HDFC बैंक। आपको पता है बैंकों में सबसे किंग माना जाता है, प्राइवेट बैंक सेक्टर का बैंक है HDFC बैंक। अगर इसके 1 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 7% का रिटर्न रहा है, आप देख सकते हैं। और हालांकि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है HDFC बैंक है, बैंकों के किंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा किंग है जो इंट्रिंसिक वैल्यू में तो मिलना बड़ी मुश्किल बात है। तो दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 महीने में लगभग 7 से 8%, यानी कि जहां बैंक में FD अगर आप करेंगे तो उसमें आपको मिलते हैं कि 7-8% रिटर्न।
एक साल में, यहाँ एक महीने में आपको मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आगे का डेटा मैं आपको दिखा दे रहा, लगभग 94% एनालिस्ट आपको, दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 94% एनालिस्ट ने बोला है कि आप इसे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 1000 के नीचे अगर मिल रहा है तो उसका भी एक इफेक्ट है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये ऐसा हुआ है, नहीं तो ये आपको 1200-1300 के आसपास में मिलने वाला शेयर था। और इसका फ्यूचर की बात किया जाए तो दोस्तों कमाल का फ्यूचर है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बैंकों में किंग माना जाता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर इसका आप देखेंगे 23-24 मार्च के आसपास जो गिरावट रही है, तो इसमें भी गिरावट रही है और ये लगभग 800 के नीचे यानी 750 के आसपास ये आपको मिल रहा था उस टाइम, लेकिन उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छी रिकवर करी है और तब से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिली है। और अगर इसके एक साल बाद की बात की जाए तो ये लगभग 28% आपको रिटर्न देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये फिर से अपना 1200-1250 का टारगेट बड़े जल्दी से, जैसे क्योंकि आपने इसमें देखे होंगे कि जैसे ही मार्केट रिकवर करता है तो ये ऐसा ही स्टॉक है दोस्तों जो कि अपने बहुत तेज़ी से रिकवर करता है। अभी हाल ही में आपको ये एक दिन में 4 से 5% तक का रिटर्न दे रहा था, तो ये इसमें इसकी पावर है। तो अगर आप इसे एक साल तक होल्ड करते हैं तो एक साल के अंदर ये आपको लगभग 1265 के प्राइस पे देखने को मिलेगा, लगभग 28% यहाँ से जंप, तो ये काफ़ी अच्छी जंप है दोस्तों, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो SBI, PSU बैंक का अगर किसी स्टॉक की ली जाती है तो SBI सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों SBI की रिटर्न ग्रोथ कमाल की है। और आपको पता है कि ये PSU बैंक का मतलब होता है कि सरकारी बैंक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक हफ्ते की अगर रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों एक हफ्ते में इसने 8% का रिटर्न दिया है, यानी कि एक साल में जो FD में आपको रिटर्न मिलता है वो रिटर्न ये एक हफ्ते में इसने दिया हुआ है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। और अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की तो ये इस टाइम अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे भी मिल रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और ये अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि ये शेयर भी आपको नॉर्मल मार्केट में लगभग 300 के आसपास, 330 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा था कोरोना वायरस के कारण, और कुछ इन्होंने यस बैंक में भी इन्वेस्ट किया है, उस कारण ये इनका प्राइस गिरा हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम डिटेल देख लेते हैं। और ये बैंक दोस्तों जिस हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से ये चलेंगे भी। अगर एक महीने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 13.5% का रिटर्न, जो कि कमाल की है। एक महीने में यानी कि आप समझ लीजिए कि 2 साल का अगर आप लेके बैठेंगे FD का रिटर्न, वो उतने बराबर एक महीने में इसने दिया है रिटर्न। अगर इसी बैंक में आप FD करते हैं फिर भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना ये आपको स्टॉक मार्केट में दे रहा है, तो ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और भी डिटेल, तो मैं और डिटेल दिखा दे रहा। लगभग 85% एनालिस्ट ने आपको बोला है कि इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों बाइंग का मतलब ये नहीं होता कि एक साथ अपना सारा पैसा आप लगा दें, बाइंग का मीन ये होता है कि आप SIP के थ्रू, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें स्टॉक उठाते रहिए। और जैसे भी आपको डीप मिलता है, यानी कि थोड़ा भी मार्केट गिरता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाते रहिए, अपने पैसे को सेव करते रहिए। पूरा पैसा एक ही स्टॉक में या फिर एक ही सेक्टर में बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी सेक्टर चल जाता है, कभी भी कोई भी सेक्टर गिर जाता है, कोई भी स्टॉक गिर जाता है, तो इसीलिए हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करिए। और नेक्स्ट डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल मैं चार्ट पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि दोस्तों ये हाल ही में आप देखेंगे मई जून में ही अपना इसने लो बनाया था लगभग 150 के आसपास का, उसके बाद से ये रिकवरी अच्छी खासी लिया है और लगभग 183 पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और इसके एक साल बाद की बात की जाए तो दोस्तों ये लगभग 30% का रिटर्न आपको देगा, लगभग 240 पे ये आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा यहाँ से। और जैसे ही मार्केट सुधरेगा, जैसे ही सब कुछ सुधरेगा, तो ये लगभग पूरा आपको 240 या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर ये आपको दिखेगा, लगभग 30%। तो ये दोस्तों इसकी रिटर्न की बात है। नेक्स्ट अगर स्टॉक की हम बात करें तो है बजाज फाइनेंस। दोस्तों बजाज फाइनेंस ऐसे ग्रुप हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से पीटे गए हैं और काफ़ी पूरी तरीके से नीचे गिरे हैं, तो दोस्तों हम इनकी बात कर लेते हैं। इनका भी बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं एक महीने में लगभग 21.5% का रिटर्न, जो कि कमाल है। एक महीने के अंदर 21.5% का रिटर्न दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत कमाल का रिटर्न है दोस्तों। इसमें भी आप अपना देख सकते हैं, मैं बाकी डिटेल भी इनका आपको दिखा दे रहा।
तो बाकी डिटेल में भी आप दिखा देता हूँ कि लगभग 62% यानी 50% से भी ऊपर एनालिस्ट ने इसमें भी बोला है कि इसमें भी आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग 62% इन्वेस्टर यानी कि यहाँ पे बड़े माने जाने इन्वेस्ट आपको सजेस्टर मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही एनालिस्ट इनके पास जो होते हैं बहुत ही पहुँचे हुए लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिस्ट एनालाइज करने के बाद ही वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो लगभग 62% लोगों ने आपको बोला है कि आप इसे बाई कर सकते हैं। और अगर इसके हम चार्ट की बात करें तो मैं वो आपको दिखा दे रहा है कि चार्ट में भी आप देख सकते हैं ये लगभग 1900 के आसपास ट्रेड 1800 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद से रिकवरी इसमें अच्छी खासी आई है, लगभग 2400 के आसपास इसने रिटर्न अभी हाल ही में इसने बनाया है। और अगर इसके एक साल की बात करें तो लगभग 20% का रिटर्न इसमें मिल रहा है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 20 से 40% के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा एक साल के अंदर, वही मैं आपको बता दे रहा कि एक साल के अंदर ये आपको 2940 यानी कि ये लगभग 3000 के आसपास आपको पहुंचता हुआ दिखेगा और लगभग 20% रिटर्न आपका बनाएगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम अगर अपने स्टॉक की बात करें तो वो है ITC। दोस्तों अगर ये ITC बहुत पहले से ही पीटा जा रहा था, मार्केट जब कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं था तब से ये काफ़ी करेक्ट हो रहा था और करेक्ट होते होते ये इतना करेक्ट हो चुका है कि अब इसकी बारी है कि ये दौड़ेगा, अब ये ज़रूर चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक महीने में लगभग 26% का रिटर्न, यानी कि जितना इसने एक साल में नहीं दिया था उतना रिटर्न इसने एक महीने में दे दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात थी इसमें। दोस्तों अगर इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो ये उसके भी नीचे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसमें आप बाकी डिटेल भी देख सकते हैं। FD से अच्छा रिटर्न है, डिविडेंड भी इनकी बड़ी अच्छी है। एंट्री पॉइंट पे भी ये कह रहे हैं कि इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, एनालिस्ट ने बोला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं लगभग 26% का रिटर्न। दोस्तों बाकी डिटेल भी मैं आपको दिखा दे रहा है कि आप देख सकते हैं लगभग 80% एनालिस्ट ने भी बोला है कि आप इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं SIP के थ्रू। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम, ये तो मैं आपको एक साल की डिटेल बता रहा हूँ, अगर आप उससे ज़्यादा इन्हें रखते हैं तो उससे अच्छी और उससे भी कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न बन सकता है। और आप देख सकते हैं कि अगर ITC की बात किया जाए तो ये जल्दी आपको 260 का टारगेट दिखेगा इसमें आपको। और 260 अगर 198 पे आज ये ट्रेड होता हुआ दिखा है, तो अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 30-31% का रिटर्न आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। तो दोस्तों ये भी जो भी मैंने आपको स्टॉक बताए हैं उस पर आप अपनी नज़र बना के रखें और कहीं ना कहीं वो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। और अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करें। मैं सिर्फ एक साल, मिनिमम एक साल की बात बता रहा था। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इतना ही रिटर्न दे, ये एक साल के अंदर आपको और तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये दे रहे हैं और आपको पता है कि ये ब्लू चिप स्टॉक हैं, तो इन पर बिल्कुल भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसमें अपनी नज़र बनाएं, अपना रिसर्च करें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। मैंने आपको डिटेल्स बता दी है और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी नॉलेज पहुँचता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही।